आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस हो गई है, कांग्रेस को अपने आप में कंज्यूम कर लिया है इसने। तो अब बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास में। बिजली फ्री, झुग्गी वालों को पानी फ्री, अब उसके बाद खाली पौवा फ्री था, वो पौवा फ्री भी दे दिया, तो काम हो गया ना उनका बढ़िया। पानी फ्री दे रहे हैं तो काला पानी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं तो झुग्गी बस्ती वालों को दे रहे हैं। हम तो आज भी बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं। एमसीडी में सरकार आ गई, कूड़ा काफ़ी पड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ काम नहीं चल रहा है, हल्ला ज़्यादा काम कम है। पहले अपने घर भरे, सब पहले कॉलोनी से उठ के फ्लैटों में आए, फ्लैटों से कोठियों में, इनका ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कुछ लेंगे, सारी फैसिलिटी सब चीज़ें ली इन्होंने। हमने तो बिल पानी का बिल भरा है, अभी ये दूसरे का भी आया हुआ 13,000 रुपये बिल आया हुआ है पानी का, कहाँ फ्री है? आ रहा है हर इलेक्शन के टाइम पे कुछ महीने पहले फ्री कर देते हैं, जीरो, फिर जैसे रिजल्ट आ जाता है फिर अपना चालू हो जाए। तो बिल भेजना चालू और गंदा पानी फिर रहा है। 20-1600 कुछ रुपये का है बिल। आज वो फ्री में मांग रहे हैं, कल को नहीं मिलेगा फ्री में तो छीना झपटी करेंगे, चोरी भी करेंगे। क्या करेगा आदमी? कमाने की आदत बंद कर दी उन्होंने। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। लगातार आपको नैडिक न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहा विधानसभा में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहे हैं। दिल्ली में अगर पिछले चुनाव की बात करूँ, लगभग 70 विधानसभा सीटें हैं। 70 में से लगभग 62 सीटें जो आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अब तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के दिल्ली चुनाव में क्या होने जा रहा है, जनता क्या बदलाव के मूड में है, दोबारा से केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है भैया जी। सुनील भैया, मुझे एक बात बताइए, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, संतुष्ट रहे इनके कामों से आप? देखो, संतुष्ट तो किसी भी सरकार से नहीं है, पर यह है कि अभी काफ़ी टाइम से तो काफ़ी काम बढ़िया नहीं हो रहे हैं। जैसे एमसीडी में सरकार आ गई, कूड़ा काफ़ी पड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ काम नहीं चल रहा है, हल्ला ज़्यादा काम कम है। और आपको पता ही है, ज़्यादातर नेता सारे चोर चकाते पकड़े गए हैं अभी तक इनके, केजरीवाल जी की सरकार के, कि खुद इनके ऊपर तय हो आरोप चुका है। साबित थोड़ा ना हुए हैं अभी। लगभग तय ही हो गए हैं, जिस हिसाब से इन्हें कितने दिनों बाद बेल मिली है इनको, तो उस हिसाब से। पर हाँ, टक्कर रहेगी, पर उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ही आएगी इस बार। आप किसे जिताएंगे? आप किसे चाहते हैं कि इसकी सरकार आनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, हाँ, बदलाव तो ज़्यादातर लोग चाहते ही हैं। तो अब दो ही पार्टी रह गई है, मैंने बीजेपी या आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को नहीं गिनते आप? कहते हैं कौशला दृष्टि के समय में तो बड़ा काम हुआ था। कांग्रेस तो साफ हो चुकी है दिल्ली से, तो अब देखते हैं। वैसे तो उम्मीद तो आम आदमी पार्टी की है, पर अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल राजनीति में आए थे, पूरी दिल्ली में खाए हुल्ला मचा था, लोगों को लगता है कि बड़ा नया चेहरा है, दिल्ली में बदलाव करेगा, ये भी ऐसे निकल गए? आप क्या कह सकते हैं, कुर्सी की चमक ही ऐसी है कि जो उसमें बैठता है वो हो ही जाता है ऐसा। आपको भरोसा था तो नहीं, पर अब वो लग रहा है कि हाँ भाई, इन्हें भी लग गई आदत कुर्सी की। नहीं, वैसे भरोसा था कि कोई नया चेहरा है, बदलाव करेगा जरूर? कह सकते हैं, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ज़्यादातर सभी लोग ऐसे ही हैं, राजनीति में सभी लोग ऐसे हैं। ज़्यादातर कुर्सी का चस्का लग ही जाता है सबको। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में एक नारा चलता है, फ्री पानी, फ्री बिजली, शिक्षा का मॉडल बड़ा अच्छा हो गया है, कुछ है भी? हवा हवा ही है। हमने तो बिल पानी का बिल भरा है, अभी ये दूसरे का भी आया हुआ है, 13,000 रुपये बिल आया हुआ है पानी का, कहाँ फ्री है? आ रहा है पर। तो हवा हवा बातें रह गई क्या सब? हाँ, ऐसा लगता है, हवा हवाई बात है। अच्छा, दिल्ली में कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैं अगर झुग्गी बस्तियों में जाता हूँ, जो महिलाएं हैं वो लगातार शिकायत करती हैं कि इसने तो दिल्ली को नशेड़ी बना दिया। सच्चाई है? हाँ, उस समय तो चला था जब एक के बाद एक स्कीम चली थी, और उसी घोटाले में ये अंदर भी गए थे। अब उनका तर्क सुनिए, वो क्यों कहती हैं? वो कहते हैं कि किसी का बच्चा अगर 1 क्वार्टर पी रहा था, अब वो एक हाफ की लत लग गई उसे, अब इन्होंने बंद कर दिया, वो अब तो हाफ की लत में पी रहा है वो तो। चक्कर ऐसा रहा ना सर, बिजली फ्री, झुग्गी वालों को पानी फ्री, अब उसके बाद खाली पौवा फ्री था, वो पौवा फ्री भी दे दिया, तो काम हो गया ना उनका बढ़िया। तब तो कुछ बचा ही नहीं है फ्री होने के लिए। बस यही है। तो बदलाव के मूड में है इस बार? हाँ, हम तो हैं, बाकी देखा जाएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम भाई दीपक चौधरी। दीपक भाई, मुझे आप एक बार बताइए, चुनाव में तो आ गए हैं, तमाम नेता आके वोट भी मांग रहे होंगे, अब बीजेपी अलग वादे कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग वादे कर रही है, आम आदमी पार्टी को आप देख भी चुके हैं, वादों पर खरी उतरी? बिल्कुल भी नहीं, आम आदमी पार्टी अपने वादों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। आपको भरोसा था वैसे जब राजनीति में आए थे ये लोग? वादे तो बहुत किए थे उन्होंने अपने आप में कि शीला की सरकार को ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, सब चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आते हैं ना, ये भी सिम वैसे ही हो गए। कुर्सी पे बैठते हैं ना, बिल्कुल होते हैं सारे चोर ही बन गए ये भी। या कुर्सी का जो वो है चस्का, वो ऐसा ही है? कुर्सी का चस्का ऐसा ही है भाई, कुर्सी पे बैठते हैं सारे चोर बन गए। इन्होंने पहले अपने घर भरे, सब पहले कॉलोनी से उठ के फ्लैटों में आए, फ्लैटों से कोठियों में, इनका ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कुछ लेंगे, सारी फैसिलिटी सब चीज़ें ली इन्होंने, सब मौज बाहर करी अपनी, सब कुछ करके। कोई कल्याणपुरी का, कोई त्रिलोकपुरी को कहीं का, कोई पांडन वगैरह का, आज कहाँ बैठे हैं सारे। तो सब पहले उन्होंने अपने घर भरे, पब्लिक को कुछ नहीं देखा। पानी फ्री दे रहे हैं तो काला पानी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं तो झुग्गी बस्ती वालों को दे रहे हैं। हम तो आज भी बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं, सब चीज़ों का हम पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें सब चीज़ें दे रहे हैं हमसे। लेकिन ये सारे धोखे वादे, झूठे वादे। अब नई पॉलिसी ला दी है कि पहले 1,000 रुपये देंगे, फिर 2100 रुपये देंगे, लेडीज़ को ये देंगे। लास्ट टाइम भी किया था, किसी को फ्री वाला जो लॉलीपॉप है, मैं दोनों पार्टी की बात कर दूं, सहमत हैं आप इनसे? अब ये तो
वो ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो चीज़ हो गई है कि केजरीवाल ने बोला फ्री देता हूँ तो बीजेपी कहती है हम भी फ्री देंगे, कांग्रेस कहती है हम भी फ्री देंगे। अब टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रह गई है, लेकिन देखते क्या होता है। फ्री कहाँ से देंगे? फ्री तो मतलब ये जो टैक्स पेयर का पैसा वही ये अलग घाटे में चल रहा है, जल बोर्ड अलग घाटे में चल रहा है। घाटे में चल रहे हैं, सब घाटे में चल रहे हैं। तो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, वो तो टैक्स पेयर का जो पैसा हम टैक्स जमा कर रहे हैं वही तो पैसा बट रहा है। तो ये वादे कर, अब मुझे आप एक बार बताइए, टैक्स से ये लोग सैलरी लेते हैं, वादे खुद कर देते हैं कि हम फ्री में देंगे, नुकसान किसका है? पब्लिक का नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, पैसा तो हमारा जा रहा है सारा, पैसा तो पब्लिक का जा रहा है ना। पब्लिक समझ नहीं रही इस बात को, बस फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, सब चीज़ फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, बस फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, वो कैसा ही मिल जाए। डीटीसी में तो शायद टिकट ज्यादा महंगा भी नहीं है, क्या जरूरत है उसकी फ्री की? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पब्लिक बिल्कुल ले सकती है, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की टिकटें हैं, लेडीज से ले सकती, सब ले सकती है, लेकिन ये फ्री का लालच दे दिया है। अब जो जिनको आदत पड़ गई है उनका भविष्य क्या होगा फ्री में? आज वो फ्री में मांग रहे हैं, कल को नहीं मिलेगा फ्री में तो छीना झपटी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, क्या करेगा आदमी? कमाने की आदत बंद कर दी उन्होंने। जब सारा काम फ्री में हो रहा है, हमारी बिजली फ्री आ रही है, पानी फ्री आ रहा है, बस फ्री मिल रही है हमें, तो हमें पैसे की जरूरत किस चीज़ की है फिर? इस बार चुनाव में शायद जनता को बदलाव लाना चाहिए, पर अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता किस करवट जाएगी। अच्छा, आप किसे चाहते हैं बदलाव में? बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। बीजेपी को क्यों पसंद करते हो? दिल्ली में बीजेपी 26 साल से ढूंढ रही है अपनी सरकार बन जाए किसी तरह, ये इनका रीजन क्या है? इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है दिल्ली में। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी ही अब बदलाव तो यही है ना, विकल्प तो कुछ है नहीं ना। कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस तो यही कांग्रेस हो गई है, आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस हो गई है, कांग्रेस को अपने आप में कंज्यूम कर लिया है इसने। तो अब बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास में। अब बीजेपी का कैंडिडेट सामने अच्छा आता है तो हम उसको देखेंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं पीछे कि भैया हम तो देखो यूपी के, मोस्टली यूपी के लोग ही रहने वाले हैं, कि योगी जी अगर दिल्ली के सीएम बन जाए तो पूरी दिल्ली बीजेपी को जिता देगी। बिल्कुल सही बात है सर, ये वो तो हर स्टेट की यही डिमांड है। अब तो कि योगी जी जिस स्टेट में है वैसे उसी को जिता देंगे। कुछ लोग तो ये भी सहमत हैं भैया 2 दिन यहाँ बैठ जाए, 4 दिन वहाँ बैठ लें तो तब भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी अगर दिल्ली आए हैं तो दिल्ली अलग ही हो जाएगी। आम आदमी पार्टी दिखाई देगी कि ये, या बीजेपी को घोषणा कर देनी चाहिए कि योगी जी को सीएम बनाएंगे भैया हम यहाँ से। देखो योगी जी तो हम तो चाहते हैं मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने। अब दिल्ली आ जाए पहले आए तो हमारी किस्मत है, अच्छी बात है। अच्छा, क्राइम के क्या हाल चाल हैं? क्राइम तो सर बढ़ ही रहा है दिल्ली के अंदर। अभी देखो हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से दिसंबर में 8-9 मर्डर हो गए दिल्ली के अंदर। विश्वास नगर में मर्डर हुआ, लोकप्रिय में मर्डर हुआ, तो ये तो चल ही रहा है, क्राइम रेट तो बढ़ ही रहा है। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, जब भी केजरीवाल के मैं समर्थकों से बात करता हूँ वो कहते हैं भैया एलजी साहब काम नहीं करने देते। जब इनको डीटीसी में बस फ्री करनी होती है तब एलजी साहब उनकी फाइल नहीं रोकते। जब एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना होता है तब केजरीवाल उनकी फाइल नहीं रोकते। लेकिन जब बस मार्शल की बात है, तमाम मुद्दों की बात है, कूड़े की पहाड़ हटने की बात आती है, यमुना की सफाई की बात आती है, सरकार ये कह रही है कि पानी के बिल मत भरो, हम माफ कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी। सरकार तो तुम्हारी बैठी है, अभी माफ कर दो ना, बाद में क्यों माफ करोगे? सरकार तो इन्हीं की है ना। मतलब जुमला दे दिया चुनाव के लिए। हाँ, बिल मत भेजो, माफी कर दो अभी, जब का टाइम क्यों दे रहे हैं? अच्छा, हर चीज एलजी साहब को दोष दे देते हैं, एलजी साहब काम नहीं करने देते। बाकी फाइलों की या डीटीसी की बात करूं, एक दारू पे की बोतल की फाइल, जब एलजी साहब इनकी कोई फाइल नहीं रोकते। जब कोई नहीं रोकता है, बस ऐसा ही इल्जाम देना है, काम नहीं करना तो इल्जाम। चुनाव आ गया है, अब चुनाव में सारे वादे इन्होंने करने हैं, पूरे हो ना हो। जनता यहाँ बेवकूफ़ बन जाती है, इन्होंने बोल दिया कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जनता उसके पीछे भाग जाएगी। आंखें नहीं खुल रही जनता की। जनता की आंखें नहीं खुलती हैं, अभी नहीं खुल रही है बिल्कुल भी। आपका क्या नाम है भाई? राजेश, राजेश भाई, आप क्या काम करते हैं? एसएससी रिस्क का। आप मुझे एक बात बताइए, घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाता है? जी अब तक तो चल रहा है। फ्री पानी फ्री बिजली है? सर आई कहाँ रहा फ्री? हैं? फ्री पानी तो है, बिजली नहीं है हमारा। पानी फ्री आता है? पानी गंदा आता है, नाले का आता है, कैसा आता है? मोल का ले रहे हैं रोज, मोल का ले रहे हैं रोज। अब जो मॉल का पानी लेते हैं वो महीने का कितना खर्चा हो जाता है पानी पानी में? 25 रुपए की बोतल के हिसाब से लगा लो। डेली 25 रुपए के हिसाब से? और जो बिल जो घर पे आता है उसका बिल कितना आता है? 1600। अभी बीच में आया मेरा कम से कम 4500 रुपये कुछ का आया था 2-3 महीने पहले, 2 बार। उम्मीद थी इनसे, ये कर क्या रहे हैं? झोली कर दिया उन्होंने तो पूरा यार। सर बीच में दिया है, हर इलेक्शन के टाइम पे कुछ महीने पहले फ्री कर देते हैं 0, फिर जैसे रिजल्ट आ जाता है फिर अपना चालू वही मतलब वो बिल भेजना चालू और गंदा पानी फिर रहा है। 20-1600 कुछ रुपए का आया बिल, फ्री का है। अच्छा, उम्मीद थी इनसे वैसे केजरीवाल से? तो बहुत थी मगर उम्मीद पे हुए नहीं। टूटी कब उम्मीद? ये हो गए पूरे साल मान लो, इस साल उम्मीद टूट गई पूरी। जब इन पर आरोप लगे, जेल गए ये। जेल भी गए, उनके काम भी तो गिनाए गए, मतलब कि क्या ना, मतलब इनके जो इंजाम लगे हैं गए हैं। जनता ने बहुत चीज़ सीखी है इससे, आपने भी सीखी? बहुत चीज़। बदलाव के मूड में है इस बार? बिल्कुल बीजेपी आएगी, आनी भी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए मुझे बता दीजिए। बताओ क्या काम खराब है उनके, एक काम बता दो। जो लोग बता रहे हैं, अभी पीछे की बात है, ताऊ जी मुझे बता रहे थे यार देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है देश में। इस देश में नहीं बेरोजगारी,
महंगा किस देश में नहीं है आप पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे आप भारत को? सर हम तो गए क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप यहीं की बात करिए, हम किसी और देश की बात क्यों करें? उस देश के गिनने चुनने में नाम ही नहीं है। हमारे देश का कहाँ तक पहुँच गया नाम? आप ही तो कह रहे हैं कि भैया आप किस देश में महंगाई नहीं है, किस देश में बेरोजगार नहीं है। इस देश की स्थिति बताइए। कहने मतलब यह है जैसे स्टाफ चल रहा, स्थिति चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है बीजेपी सरकार में, बढ़िया है सब। बहुत बढ़िया। केजरीवाल के क्या हाल चाल होंगे फिर? और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगी। भगा देंगे इस बार? कौन सी विधानसभा लगती है? यहाँ की कौन सी है? पटपड़गंज, ये मनीष सिसोदिया वाली? अब मैं तो सर रहता हूँ कल्याणपुर की तरफ। अच्छा, कल्याणपुरी। ये मोनू, कुलदीप कुमार मोनू वाली, वो कैसे विधायक रहे? सर उनका तो हमने कभी जाना ही नहीं हुआ। कभी दिखाई भी नहीं। लॉकडाउन में कभी गए थे पानी की समस्या को लेकर, तो जो सीवर पानी था सामने बोरिंग का पानी है, तो वहाँ से कनेक्शन दे दिया। अब वो पानी आता, आप सुबह कभी देख लेना कल्याणपुर आके, गंदा पानी मिलेगा आपको। इस बार बदलाव के मूड में है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।